हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो भाई लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, हमने इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी और मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत बार ठोक ठोक के बोला कि केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा ही आएगा। हमने किस किस के साथ रिएक्शन वहां पढ़ी थी, अल्कोहल्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, HCN के साथ, और हमने पढ़ा था भाई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड जैसे ही नाम में लेते हैं तो अब हमें इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आने लग गया। मतलब कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वही रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों बात हम अच्छे से जानते हैं। तो शुरू करते हैं भाई हम हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन। फर्स्ट नेम रिएक्शन जो हम रिडक्शंस के साथ पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है भाई, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। रिडक्शंस की हम कुछ ही लिमिटेड रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसलिए लिमिटेड रिएक्शन है तो मतलब तुम्हें क्या याद रखना है कि कौन सा रिडक्शन किसका रिएजेंट होता है, मतलब किस रिडक्शन के अंदर हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा उसने कहां तक हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस किया है। क्या ये बातें हमें याद रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे साथ। देखो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, NH2NH2। अब ये NH2 डायमीन्स हमने कहां पढ़ा था, जब हम अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तब हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के NH2 के साथ रिडक्शन करवा के क्या बनाया था, हाइड्राजोन। क्या हमें याद है? बिल्कुल। आज हम इसको किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन, KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डाल के। ठीक है, तो जब हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं तब होता क्या है भाई, यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो हमारा रिडक्शन होता है। तो यहां से भाई ये ऑक्सीजन जाती है और दोनों बॉन्ड्स पे हम ऐड करते हैं हमारा हाइड्रोजन और हमें क्या मिलती है, एल्केन। सिंपल एल्केन्स जो है हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन से मिलती है। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के अंदर हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, डायअमीन्स के साथ हमने KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में हमने इसको यूज किया। अब नेक्स्ट रिडक्शन भाई हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स तो करना जरूरी है ना, तो वो कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है, अब मुझे वापस से क्या करना है भाई, इसका रिडक्शन करना है। तो क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, तुम्हें क्या करना है, जो भी पीछे लिखा हुआ है उसको छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज लिख दो, बिल्कुल CH3CH3। अब यहां पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन की जगह दो बॉन्ड्स हमने लगा दिए और दोनों बॉन्ड्स पे क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन। अब हमें क्या मिला भाई, हमें प्रोपेन मिल गया, हमारा सिंपल एल्केन मिल गया। इसके लिए जो हमने यहाँ रिएजेंट यूज किया वो क्या यूज किया भाई, हमने यूज किया NH2NH2। ठीक है, और हमने क्या यूज किया, हमारा कौन सा सॉल्वेंट, KOH के साथ हमने यूज किया भाई इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, जो है भाई हमारे पास क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक के साथ हम लेते हैं मरकरी। जिंक मरकरी के कॉम्बिनेशन से जब रिडक्शन करवाते हैं तो वापस से हमें क्या मिलता है भाई, एल्केन। जैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास वोल्फ-किर्चनर में फॉर्म होते हैं वैसे ही प्रोडक्ट्स हमारे पास क्लीमेंशन में जो है फॉर्म होते हैं। अब मैम इनमें डिफरेंस क्या है, देखो पहला डिफरेंस जो इनके बीच में है वो है इनके रिएजेंट्स का। यहां पे हम जिंक के साथ मरकरी यूज करेंगे इन एसिडिक मीडियम, जबकि वो रिडक्शन हम बेसिक मीडियम में करवाते हैं और किसके साथ करवाते हैं, डायअमीन्स के साथ हम उसको करवाते हैं।
ठीक है, प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा लेकिन रिएजेंट्स अलग। लेकिन ये हो सकता है कि क्लीवेंट रिडक्शन हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ और भी कंपाउंड्स का रिडक्शन कर दे, या फिर हमारा वोल्फ-किर्चनर कर दे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल गिवन है, क्या है ये साइक्लिक कीटोन है ना। अब ये जो साइक्लिक कीटोन है इसकी किस पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे OH और नाइट्रो ग्रुप दोनों में से मान लो कोई भी ग्रुप जो है अटैच्ड है। अब होगा क्या, जब मैं इसका क्या करवा रही हूँ, NH2 कौन सा है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। और मेरे पास जिंक मरकरी वाला कौन सा है, क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करवाते हैं तो यहां पे भाई जैसे मेरे पास ये OH मान लो अगर लगा हुआ है तो OH एज इट इज रहेगा और NO2 भी एज इट इज रहेगा। जो यहाँ रिड्यूस होगा वो क्या रिड्यूस होगा, ओनली और ओनली मेरा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब मेरा कीटोन की जगह यहां पे मैंने क्या ऐड कर दिए भाई, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे इसने किसी और ग्रुप को जो है रिड्यूस नहीं किया, जबकि जब हम इसकी रिडक्शन किससे करवाते हैं, क्लीमेंशन के साथ करवाते हैं, तो क्या करता है ये हमारे OH या हमारे NO2 को भी क्या करता है भाई, सब्स्टिट्यूट कर देता है। किससे सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्लोरीन एटम से ये यहां इनका सब्स्टिट्यूशन कर देता है। अब ये क्लोरीन कहां से आया इसके पास, इस एसिडिक मीडियम से HCl से इसके पास क्या आया, यहाँ क्लोरीन, और इसने हमें क्या मिला, देखो हमें यहाँ पे हेलोएरीन्स जो है मिली है ना, साइक्लिक कंपाउंड के साथ हमें यहाँ पे मिला ना क्लोरीन, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंशन में क्या डिफरेंस है। वोल्फ-किर्चनर सिर्फ हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है, जबकि क्लीमेंशन किसको कर सकता है, OH अल्कोहल्स को भी, नाइट्रो ग्रुप्स को भी, ठीक है। इतनी बात हमें याद रहेगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, रिडक्शन हमारे पास हो गया, तो अब पढ़ेंगे हम इनका ऑक्सीडेशन। देखो मेरे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका मैंने ऑक्सीडेशन 2 तरीके से करवाना है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2O7 और इनकी बात हम हजारों बार कर चुके, तो इनसे क्या होगा, डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी क्या चीज है भाई, दूसरा हम एक काम कर सकते हैं, या हम टोलेंस रिएजेंट या फैलिंग रिएजेंट से भी ये ऑक्सीडेशंस करवा सकते हैं। अब उसके लिए मुझे टोलेंस और फैलिंग रिएजेंट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भाई क्वेश्चन उठता है टोलेंस रिएजेंट क्या होता है और फैलिंग रिएजेंट क्या होता है, क्योंकि ये है पार्टिकुलर टेस्ट। अब किसके टेस्ट है वो तो इनको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट क्या होता है। देखो पहले पढ़ते हैं हम टोलेंस रिएजेंट। सबसे पहली बात, टोलेंस रिएजेंट ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड्स को जो है ऑक्सीडाइज करता है। मतलब अगर तुम कीटोन लिख दोगे तो भाई ये तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा कीटोन्स को, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को जो है क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, छोटा सा ट्रिक जो मैंने बना रखा है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। अब कीटोन्स में देखो क्या आता है, KETONE, वहीं टोलेंस में क्या आता है, TO। तो ये जो इनके कीटोन्स के जो सिमिलर वर्ड्स है ना, इनमें क्या होता है, रिपल्शन। तो ये आपस में बातें नहीं करते, कोई रिएक्शन से नहीं करते। तो जब भी हमें कीटोन मिलेगा तो ये टोलन तो उसको मुंह नहीं लगाएगा। अब जब टोलन नहीं लगाएगा तो बात हम फैलिंग की करेंगे, ठीक है। तो टोलेंस रिएजेंट सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइड्स का। अब एल्डिहाइड भी कौन से हो सकते हैं, हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हमारे पास हो सकते हैं। ये दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड तो हो गए हमारे पास, लेकिन अब टोलन रिएजेंट होता क्या है, बात तो हमें उसी की करनी है। AgNO3 के साथ अमोनिएट का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। ये जो AgNH3 का कॉम्बिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, यही होता है हमारा टोलेंस रिएजेंट। तो तुम्हें भाई क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेगा वो टोलेंस रिएजेंट का नाम बताओ, ना नहीं याद आ जानी है अगर ये नहीं पढ़ा तो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर छोड़ के आएंगे ना तो इतना दुख होगा जितना 6 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ने पे नहीं होगा, ठीक है। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अब ये नाम कैसे आया, इसकी बात हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। तो अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा टोलेंस रिएजेंट, ठीक है।
तो हमारा टोलेंस रिएजेंट जो है किस किस को ऑक्सीडाइज कर देगा, हम इसकी बात कर रहे थे। तो हमारा टोलेंस रिएजेंट देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को भी और हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। उसके बाद भाई ये कैसे कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। मैंने अभी अभी तुम्हें बोला भाई कीटोन से इसका मतलब कभी दुश्मनी होती है ना, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं, देखो अल्फा ग्रुप पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, उसके साइड पे जो हमारा ग्रुप होगा वो होगा कीटोन। तो ऐसे को बोलते हैं अल्फा पोजीशन पे क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, और साइड में जो कीटोन होगा उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी क्या कर सकता है भाई, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, डाइकीटो कंपाउंड्स हमें यहां से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एसिड को भी ये कर सकता है, और वो कौन सा एसिड हमारे पास है, फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका भी ऑक्सीडेशन वो करता है, और फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करने पे CO2 गैस यहां से इवॉल्व होती है। जैसे ही आप फॉर्मिक एसिड अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में है और आप उसमें टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा भाई, वहां से CO2 गैस जो है निकलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो अब एक रिएक्शन हम करवाते हैं हमारे एल्डिहाइड के साथ। अब यहाँ पे जो मेरा R है ना, ये कैसा भी हो सकता है, मतलब एलिफेटिक भी या एरोमेटिक भी, यहाँ फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारे एल्डिहाइड्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो जब हमने इसकी रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ करवाई तब हमें क्या मिला भाई, एसिड मिला, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया, हमें मिला एसिड। उसके साथ सिल्वर का PPT हमें मिलता है। अब जो सिल्वर का PPT बनता है ना, इतना क्लीन होता है भाई, चांदी तो चांदी होती है, तो चांदी में अपनी शक्ल दिख जाएगी आराम से। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये जो टोलेंस रिएजेंट है ये क्या भी है भाई, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी आपको इसका रिएजेंट पूछ सकते हैं, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। या दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट जो है किस किस का रिडक्शन करता है, किस किस का ऑक्सीडेशन करता है। तो हमें पता है भाई ये एल्डिहाइड्स का करता है, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। उसके बाद अल्फा कीटोन्स का भी करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का भी करता है, और साथ में हमारे फॉर्मिक एसिड का भी। अब हमें डिफरेंस चेक करना है कि हमारे टोलेंस रिएजेंट और हमारे फैलिंग रिएजेंट में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो भाई इनका जो रिएजेंट होता है वो अलग होता है, वहां होता है अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, जबकि फैलिंग के साथ भाई इसमें दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है, सॉल्यूशन A प्लस सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन A क्या होता है, कॉपर सल्फेट का .5H2O, मतलब हाइड्रोक्सी सॉल्यूशन अगर हम ले कॉपर सल्फेट का, किसके साथ, रोशेल सॉल्ट के साथ। अब रोशेल सॉल्ट का फॉर्मूला तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए, बस मतलब इतनी बात है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। तो तुम्हें क्या जानना है कि सॉल्यूशन ए जो हम ले रहे हैं वो क्या है भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा जो ले रहे हैं वो क्या लेते हैं, रोशेल सॉल्ट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलता है वो होता है हमारा फैलिंग्स रिएजेंट। इतनी बात क्लियर है। अब एक और बात, जैसे हमारे एल्डिहाइड्स को एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों को हमारा टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर रहा था, वैसे ही भाई हमारा ये जो रिएजेंट है फैलिंग का, ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को। मतलब यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड आते ही इसका मतलब खत्म हो जाता है। तो एक बात हम याद रखेंगे भाई, ये तो सिर्फ एलिफेटिक की बात करता है, लेकिन टोलेंस जो है किसकी बात करता है, दोनों तरीके के एल्डिहाइड्स की, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है टोलेंस रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट के अंदर। बात याद रहेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास ये RCHO है, यहाँ R क्या है, कोई भी एलिफेटिक चेन, ठीक है। उसका रिएक्शन हमने करवाया कॉपर +2 के साथ। अब यहाँ हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, CuSO4.5H2O प्लस रोशेल सॉल्ट। हमने सिर्फ क्या लेना है वहां से, हमारा कॉपर आयन। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा की तरह इसका ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में,
कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ और साथ में क्या बना, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है भाई, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन हो चुका है ऑक्सीडाइज। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हम कीटोन्स का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन यहां करवा रहे हैं। तो जब हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन यहां करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, RCOH। मतलब क्या है भाई, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां हमने क्या करवाया भाई, कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट हम अनसिमेट्रिकल, अब यहां हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की। तो जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखो किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास हमने एक चीज तो देख ली भाई, फैलिंग सॉल्यूशन जो है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करेगा, और टोलेंस एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का, और KMnO4 तो सारे तरीके के एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है। अब जब हम यहाँ अनसिमेट्रिकल कीटोन ले रहे हैं तब क्या होगा, देखो पहले तो C2H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ये तो हुआ भाई हमारे पास एक का ऑक्सीडेशन। दूसरे का कैसे होगा, ये CH3 है, इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। तो ऐसे होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। अब ये हुआ भाई यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन खत्म। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास हैलोफॉर्म टेस्ट। अब हैलोफॉर्म टेस्ट वो रिएक्शन पूछे या नहीं पूछे, हैलोफॉर्म टेस्ट में जो उसका फेवरेट क्वेश्चन है वो क्या है, हैलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स का आंसर हमारे पास है, और वो आंसर क्या है, वो आंसर ये है कि हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप के साथ में जो कार्बन है उसके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, या फिर हमारे पास क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब हैलोफॉर्म में देखो, ये जो हैलोजन है यहां, ये हर बार आयोडीन के साथ टेस्ट परफॉर्म करता है। तो आयोडीन के साथ टेस्ट परफॉर्म किया, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है इसका नाम फेमस है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन ऐसे होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि हमें ऐसा मिथाइल ग्रुप ढूंढना है जिसके साइड में कार्बोनिल हो, मतलब ये मिथाइल ग्रुप तो तुम्हें दिखना ही चाहिए, समझ में आ रही है बात, पर मिथाइल ग्रुप ही दिखना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें ऐसे कोई एग्जांपल दे दे कंफ्यूजन के लिए, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या लगा दे भाई, C2H5। अब तुम बोलोगे C2H5 में मिथाइल तो छुपा हुआ ही है, क्योंकि मिथाइल कैसे होगा, देखो जैसे यहां पे क्या है, ये CH2 और फिर CH3। तो तुम बोलोगे भैया CH2 तो है, मतलब एल्किल ग्रुप तो है, पर ये एल्किल मिथाइल ही होना चाहिए। मिथाइल के बाद ही हमारे पास कार्बोनिल और हमारा सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ही हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है सक्सेसफुल होता है। जब आयोडोफॉर्म होता है तब क्या मिलता है, सिंपल हमें एक कार्बन के साथ क्या मिलता है, आयोडीन या जो भी हैलोजन हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे यहां पे भी जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिला, CHX3। ठीक है, ये होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आपको क्या याद रखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड्स जो है दे सकते हैं। बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल बन जाएंगे इसमें, एक साइड मिथाइल ग्रुप और कार्बोनिल के साथ यहां फिर कुछ भी ऐड हो, कुछ भी ऐड होगा तो वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इतनी बात क्लियर है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट के बाद हम देखने वाले हैं भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब इसका मैकेनिज्म भी हमारे पास है, मैकेनिज्म भी पूछ सकता है, जो लेंथी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं या शॉर्ट में भी पूछ सकता है। या सबसे शॉर्ट तरीका क्या पूछेगा वो, हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन गिवन बाय XYZ, जो भी एल्डिहाइड वो देगा उससे। ठीक है, तो तुम्हें क्या देखना है, ये जो हमारे पास एल्डिहाइड गिवन है ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। अब इसकी वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं उसके लिए तो हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली बात, ये जो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन है ये कौन से कंपाउंड दे सकते हैं, ये वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी मैम, अल्फा हाइड्रोजन ये होती है जैसे मेरे पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है।
अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है भाई, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो भी ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो ऐसे ही कंपाउंड एल्डिहाइड कंडेंसेशन दे सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बेंजीन रिंग अगर बना दूं और उसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड बना दूं, तो क्या यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं। इसका मतलब C6H5CHO जो है एल्डिहाइड कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। दोनों प्रोडक्ट्स के पास हमारे क्या होनी चाहिए, दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन मैंडेटरी प्रेजेंट होनी ही चाहिए। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट मीडियम हमारा होना चाहिए। डाइल्यूट KOH के साथ जब हम इन्हें हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट क्या मिलता है उसको हम सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो शुरू हो जाओ मेरे साथ। सबसे पहले क्या लिखना है, हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, CH3CHO। इसको हम कुछ ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, CH2 और इसके साथ एक और हाइड्रोजन और यहाँ पे है CHO, ठीक है। किस मीडियम में, किसके साथ होती है, डाइल्यूट KOH के साथ। तो भैया सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, डीप्रोटोनेशन का। मतलब ये हाइड्रोजन जो है क्या करती है, यहां से भाग जाती है और ये हाइड्रोजन भागती है तो हमें क्या मिलता है, C डबल बॉन्ड OH। अब H प्लस की फॉर्म में गई ना, तो यहां पे क्या मिला, CH2 माइनस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, देखो यहां पे 2 कंपाउंड से रखे, 2 रिएजेंट से रखे, दोनों कैसे लेने हैं, सेम। तो ये कौन से एल्डिहाइड हमारे पास हुए, ये कौन सा एल्डिहाइड कंडेंसेशन हुआ, सेम वाला, ठीक है। जब हम अलग अलग के बीच में पढ़ेंगे तब हम उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसकी दूसरी यूनिट के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, CH3CHO। ये दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल भी जो मैंने ले लिया। अब क्या होगा भाई, मुझे पता है यहां क्या है, पोलर नेचर मेरे कार्बन के पास है, बिल्कुल है। इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो कार्बन जाके अटैक करेगा मेरे इस वाले नेगेटिव चार्ज वाले किसके पास, कार्बन के पास। तब यहां क्या बनेगा, देखो ये CHO तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस CHO के साथ ये जो CH2 था मेरा, इसके साथ कौन आके जुड़ रहा है, इसके साथ भाई ये वाला ग्रुप आके जुड़ रहा है, CO नेगेटिव। इस पे हाइड्रोजन एक साइड और क्या है, एक मिथाइल ग्रुप। क्या ये बात सही है, ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल मेरे पास जुड़ा, देखो ये इसने आके यहां अटैक किया, ये CHO इधर, CH2 वाला जो कंपाउंड है वो किसके साथ जुड़ा, CHO के साथ। तो ये जुड़ गया CHO के साथ। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एक और मिथाइल ग्रुप बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा, देखो जैसे ही इसको दिखेगा भाई यहां पे इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में है, तब क्या होगा, क्या मैं इसको स्ट्रेट चेन में लिख सकती हूँ, CHO CH2 साथ में क्या है CO नेगेटिव और यहां पे मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ये मैं इसी को लिख रही हूं अभी, है ना, CH3। क्या यही मेरे पास लिखा हुआ है। अब जो हाइड्रोजन हमारी शुरू में डीप्रोटोनेट हुई थी ना, वो हाइड्रोजन क्या होगी भाई, यहां आके जुड़ जाएगी इस ऑक्सीजन के पास। तो जब इस ऑक्सीजन के पास आके जुड़ेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हमें मिलेगा, मिल गया। अब इसमें आप बताओ कौन कौन से ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, OL। तो इसीलिए भाई इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल। अब कंडेंसेशन क्यों होता है इसका नाम, देखो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना इसमें फर्दर ऑन क्या होता है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, OH और ये है मेरे पास CH2CHO। अब यहां से ये वाला ऑक्सीजन और इसकी सी एक हाइड्रोजन जो है निकल जाएगी। जब ये H2O यहां से निकलेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH और CHO। तो मेरे पास बनता है भाई ये प्रोडक्ट। ये जो है ये कौन सा प्रोडक्ट है,
एक क्या है तुम्हारे पास एल्कीन है और एक तुम्हारे पास है एल्डिहाइड। तो इनको बोलते हैं हम अल्फा, देखो ये जो मेरे पास बना इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड यहां बनते हैं। उसके बाद हम इनका क्या करवा देते हैं, कंडेंसेशन, मतलब वाटर को रिमूव करवा देते हैं, इवेपोरेट करवा देते हैं, और हमें क्या मिलती है भाई, हमारी एल्कीन्स हमें यहां से मिलती है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका नाम किधर से करेंगे, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नंबरिंग मैंने उधर से ही की। अब 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, 2 पोजीशन पे है इन, ब्यूट 2 इन और 1 पे है Al। क्या मुझे यही मिला, ब्यूट 2 इन 1 Al? बिल्कुल। तो एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में मेंशन है। अब जो चीज मेंशन है भाई वो तो पूछेगा ही पूछेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का तो आप सोच लो कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना ही चाहिए। वो कैसे आएगा, एक बार मेरे साथ लिखना है और एक बार बिना देखे लिखना है, तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके साथ हमने रिएक्शन करवाई भाई, सेम मॉलिक्यूल के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तब क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास ये कोई प्रोडक्ट है, इसमें एक मेरे पास ये वाला है और एक ये वाला, क्या ये दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है, बिल्कुल। अब होता क्या है भाई ऐसी कंडीशन में, यहां पे ये जो मेरे पास एथेनॉल है ये एक बार तो खुद के साथ ही रिएक्शन करता है, मतलब किस किस की रिएक्शन होगी, CH3 और CHO, फिर इसकी वापस से रिएक्शन इसी के साथ होगी। तो पहली रिएक्शन तो हमारी इन दोनों के साथ खुद से ही होगी, दूसरी रिएक्शन किसके साथ होगी, CH3CHO की रिएक्शन हम करवाएंगे भाई इस वाले मॉलिक्यूल के साथ ही, कीटोन जो लिख रहा है CH3CO और CH3। क्या इन दोनों कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसी की वजह से ये दोनों कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन के लिए फेवरेबल है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या होगा, ये कंपाउंड खुद के साथ रिएक्शन करेगा, CH3CO CH3, इसकी रिएक्शन इसी के साथ होगी CH3CO CH3। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो किसके साथ होगी, देखो इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करवा ली, पर इसकी रिएक्शन इसके साथ भी हमें करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन हम एक दूसरे के साथ करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसलिए जब भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलते हैं, 4, आपस में खुद के साथ एक एक, और फर्स्ट वाले का दूसरे के साथ और दूसरे का फर्स्ट वाले के साथ, ऐसे करके हमें यहाँ 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म तो मैंने समझा दिया। अब रिएक्शन मैकेनिज्म मान लो क्वेश्चन में नहीं पूछा तो कैसे पूछेगा, प्रोडक्ट्स दिए हुए होंगे, प्रोडक्ट्स तुम्हें डायरेक्टली लिखने होंगे। तो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली लिखने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, उसका एक शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक सीखो तुम मेरे साथ। देखो पहला प्रोडक्ट हम बनाते हैं CH3CHO का CH3CHO के खुद के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं भाई, CH3CHO की रिएक्शन इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ करेंगे। अभी अभी हमने ये रिएक्शन की है और हमें पता है प्रोडक्ट क्या बना। और तुम्हें एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है ना बहुत अच्छी, वो क्या है, तुम्हें एक बार नंबर ऑफ कार्बन्स कैलकुलेट कर लो, कितने हैं इसमें, 2, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखो इसमें कितने कार्बन है, 3। इसका मतलब जब इसकी सेल्फ रिएक्शन खुद के साथ होगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कितने कार्बन का मिलेगा, 6 कार्बन का, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन करवाई, जो अब आपस में रिएक्शन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, दोनों के जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें भाई 5 कार्बन मिलेंगे। इसका मतलब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन के प्रोडक्ट्स भी हमें यहां से मिलते हैं। तो हम क्या करवा रहे थे, अभी हम सेल्फ कंडेंसेशन करवा रहे थे। तो सेल्फ कंडेंसेशन हमने इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले करवाने का डिसाइड किया था। सबसे पहला काम हमें क्या करना है भाई, अल्फा हाइड्रोजन उड़ा दो एक। पहला काम जो होगा अल्फा हाइड्रोजन हम यहां से उड़ा देंगे इस वाली को, और क्या बना लोगे, न्यूक्लियोफाइल। अब ये काम तुम्हें बस इतना सा करना है, CH2- और CHO। अब तुम्हें पता है तुम्हें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, CH3CHO के साथ।
अब देखो यहां तुमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को यूज नहीं किया इस यूनिट में, इसका मतलब ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल वाला कंपाउंड बना है ना टैगिंग स्पीसीज, इसको तुम्हें किसके साथ चिपकाना है, अगले मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है बस। हाइड्रोजन को हटाना है, डीप्रोटोनेशन करना है, और जो कंपाउंड मिला ना उसको अगले एल्डिहाइड के साथ तुम्हें जाके चिपका देना है। कैसे चिपकाओगे, देखो इसको मैं लिख रही हूं CHO CH2, इसके साथ चिपका रही हूं मैं इसको, इस कार्बन के साथ जाके चिपकेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे O है और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास है, और क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल का मॉलिक्यूल। और मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट वाली आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बना मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, अगर वो तुम्हें क्या देगा, अगर वो तुम्हें ये दे कि तुम्हें इसका हाइड्रोजन रिमूव करना है, तब ही तुम्हें क्या करना है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का क्या करना है, रिमूवल करना है। अगर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं दे तो ये रिएक्शन यहीं पे खत्म होती है। बिल्कुल सही बात, मतलब ये बना हमारे पास फर्स्ट एल्डोल कंपाउंड। ठीक है, जब हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, मतलब सेल्फ कंडेंसेशन करवाया। अब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, मैंने बोला 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन्स भी चेक करते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सही बना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम किसकी करवाते हैं भाई, CH3 CH2 CHO। अब सेल्फ कंडेंसेशन करवाते हैं हम इन दोनों मॉलिक्यूल का खुद से ही। सबसे पहला काम क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल। बिल्कुल सही बात है, तो मैं भाई यहां से इस अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। इसको हटा दिया तो यहां पे क्या बना, CH-। अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है और जो कार्बन हमारे पास बना उसको अगले एल्डिहाइड के साथ जाके चिपका देना है। इतना सा काम हमें करना है। देखो वापस से यहीं से लिखना शुरू करूंगी मैं इसको, OHC। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन, इससे कौन जुड़ेगा, मुझे पता है, मेरा ये मॉलिक्यूल CO, यहां से इसके पास क्या बनता है, OH, एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ भाई, C2H5। बिल्कुल सही बात, C2H5। अब इस वाले मॉलिक्यूल के साथ एक साइड तो हाइड्रोजन उड़ गई थी, एक हाइड्रोजन है, और एक और क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल का मॉलिक्यूल। तो क्या लगा देंगे, मिथाइल का मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट वाला कंपाउंड मिला। ठीक है, ये भी क्या मिला भाई, एल्डोल कंपाउंड। अब हमने सेल्फ कंडेंसेशन तो करवा लिया, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, और यहां भी भाई नंबर ऑफ कार्बन कितने आए, 6, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही बात। अब करवाते हैं हम इनका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखो अब तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हें क्यों बोल रही थी कि इनका अलग अलग कंडेंसेशन क्यों होता है। मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट का सेकंड के साथ अलग क्यों मिलेगा और सेकंड का फर्स्ट के साथ अलग क्यों मिलेगा। देखो इस रिएक्शन को हम यहीं परफॉर्म करवाते हैं दोनों को। ठीक है, पहला काम मुझे करना है CH3 CH2 और CHO। ठीक है, पहले मैं इस वाले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से क्या कर रही हूं, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करती हूं। तो मुझे क्या मिला भाई, इस हाइड्रोजन को रिमूव करने पे मुझे यहां मिला CH2-। करवा दे इसकी रिएक्शन हमेशा की तरह, वहां से लिखना हम इस मॉलिक्यूल को शुरू करेंगे, CHO CH2। अब यहां क्या लिखेंगे, हमारा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल शुरू कर देते हैं नेक्स्ट वाला, C इसके साथ ऑक्सीजन, और यहां पे क्या है C2H5, और यहां पे आएगी हाइड्रोजन, और यहां भी एक हाइड्रोजन। तो ये तो मुझे मिला, तब मैंने फर्स्ट वाले अल्फा मॉलिक्यूल की अटैक करवाया सेकंड पे। अब मैं इसका उल्टा करके देखती हूं कि मुझे क्या मिलता है। मतलब इसमें से मैं क्या करूंगी, अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल करती हूं, CH- और CHO। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, CHO, और क्या है साथ में CH3। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवा रही हूं मैं इसके साथ। तो भाई CH3 इसके साथ कौन आके जुड़ेगा, ये वाला मॉलिक्यूल CO, यहां पे H और यहां पे भी H। बाकी इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल का मॉलिक्यूल, और इधर क्या है CHO। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे लिखेंगे इसको, हम यहां से लिखते हैं CHO, साथ में क्या है CH, और इधर क्या है भाई
C के साथ इस वाले कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, और एक जुड़ा हुआ है इसके साथ मिथाइल। ठीक है, इसके साथ और कौन जुड़ा हुआ है, एक और मिथाइल, है ना। और यहां कौन है, 1 2 3 4 एंड 5 H3। ठीक है, तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमें अलग अलग मिले? हम एक बार इनके नेम्स चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5 बिल्कुल सही है। यहां मुझे भाई एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे और अल्कोहल थर्ड पोजीशन पे मिला। यहां चेक करते हैं 1 2 3 एंड 4। यहां मुझे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल रही है भाई? यहां मुझे लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की मिल रही है, जबकि यहां लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की हमें मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एल्डोल प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें, अलग अलग। तो बात समझ में आई क्यों हमें फर्स्ट का सेकेंड के साथ और वापस सेकेंड का फर्स्ट के साथ अटैक क्यों करवाना है, क्योंकि यहां से हमें अलग अलग एल्डोल प्रोडक्ट्स जो है मिलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डोल की अपोजिट रिएक्शन है जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या बना रहे थे, हमारे एल्कीन्स जो है हमें मिल रही थी। यहां क्या मिलेगा, यहां हमारे एल्डोल्स का होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब एक साथ ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां क्या होगी भाई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में हाइड्रोजन का होना जरूरी था, वैसे ही कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्रोजन का नहीं होना जरूरी है, मतलब यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे वहां डाइल्यूट KOH हमने यूज किया था, और यहां हम कौन सा मीडियम यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड, और वो भी हाईली कंसंट्रेटेड हम मीडियम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा हमारे एल्डिहाइड का, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेम ही कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसी कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन। तो होगा कैसे वो देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स गिवन है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है बिल्कुल। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट मीडियम में करवाएंगे तो क्या होगा, एक उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्ट बनेगा, और जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है और उनके ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तुम्हें क्या बात याद रखनी है कि जो एरो पे तुम्हें लिखा हुआ मीडियम मिलेगा, ये कंसंट्रेट होना चाहिए या डाइल्यूट। अगर कंसंट्रेट होगा तो तुम्हें कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करवानी है, कैनिजारो। अगर डाइल्यूट होगा तो कौन सी परफॉर्म करवानी है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें कोई दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे फेनिल कंपाउंड दे देती हूं कोई सा भी, जैसे मैंने तुम्हें ये फेनिल कंपाउंड दिया। ठीक है, क्या यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं। अब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और मीडियम हमने कंसंट्रेट ले लिया, तो इसका मतलब यहां कौन सी रिएक्शन होगी भाई, यहां पे होगी हमारी कैनिजारो। देखो कंसंट्रेशन का C और कैनिजारो का C आपस में मैच करते हैं, इसका मतलब कैनिजारो में कौन सा मीडियम होगा, कंसंट्रेट, और बाकी एल्डोल में कौन सा होगा, डाइल्यूट, क्योंकि एल्डोल में क्या आता है, D, इसलिए वहां कौन सा मीडियम है, डाइल्यूट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना, कैनिजारो C से और C से ही कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बोला यहां पे बनेगा भाई सॉल्ट बनेगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, C-K+। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा CH2OH। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन खत्म। आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी थी, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, फैलिंग्स रिएजेंट क्या होता है। टोलेंस रिएजेंट क्या करता है भाई, टोलेंस रिएजेंट सारे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है और साथ में हमारा फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करता है और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का भी ऑक्सीडेशन करता है। उसके बाद भाई हमने देखा कि हमारा फैलिंग सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी से मिलके बना। सॉल्यूशन ए क्या था, CuSO4 कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड और साथ में रोशल सॉल्ट हम लेते हैं। फिर क्या होता है भाई, वहां वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं। इसका मतलब हम टोलेंस को और फैलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
कि कौन सा जो है एलिफेटिक है और कौन सा एरोमेटिक है। पहली बात तो खत्म। दूसरी बात जो हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी वो क्या, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है जबकि कैनिजारो में एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन में एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, डाइल्यूट मीडियम होगा, एल्डोल का डी इसलिए डाइल्यूट मीडियम, और कैनिजारो में कंसंट्रेटेड मीडियम होगा क्योंकि कैनिजारो स्टार्ट होती है सी से और वहीं कंसंट्रेटेड मीडियम भी शुरू होता है सी से। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, और यहां क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा सेमी प्रोडक्ट का, उसी का होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास भाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एल्डोल और हमारे कीटोन्स। अब थैंक यू।